बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक का जो हमने डिस्कशन थी वो एक्चुअली हमारी वही फॉलोअप्स चल रहे हैं जो कि एक मार्केट क्योंकि रेंज में आप देख रहे हैं कि चल रही है। तो उसको देखते हुए हमने पिछली दफ़ा मैग्नीट्यूड की बात की थी, वॉल्यूम्स की बात की थी, बेयर करेक्टर की बात की थी। उसमें हम हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। फिर पैनल चैनल के ऊपर जो सिचुएशन नज़र आ रही थी उसको हम ग्राफ्स के ऊपर देख रहे थे कि क्या किस रेंज में मार्केट जा रही है और आगे उसके ऊपर क्या चीज़ें हम उसको फोरसी कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ लोअर हाई और लोअर लोज की भी बात की थी, और उसके बाद अगर हेड एंड शोल्डर के जो राइट शोल्डर की बात करें तो उसमें भी कोई 43,000 जो है वो, उसमें कुछ हम देख रहे थे कि शायद वो टेस्ट हो जाए। तो आगे हम आज के जो टेक टॉक में हम इसी को फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि, और फराज से पूछेंगे कि जी आगे अभी क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। और कुछ फराज हमसे आज एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे टेक टॉक में। और इंडेक्स की लास्ट वीक के व्यू की बात करें तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड होती हुई हमें नज़र आई लास्ट वीक में, जिसमें कि 45,544 का लो मंडे को लगा। उसके बाद एक मार्केट में थोड़ी रिवर्सल आई और ऊपर हमने मार्केट का हायर जो है 46,655 का देखा। उसके बाद फिर कुछ प्रेशर और वही रेंज में मार्केट रही, और जो क्लोजिंग है वो 46,489 की आई है। तो आगे चलते हैं और आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं, और फराज से पूछते हैं कि जी आगे की अब क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था खास तौर पे उसके ऊपर। तो जी ओवर टू यू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, लास्ट 2 वीक से हम तीन चार पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज एक अगेन लेते हैं वेरी क्विक। एक तो हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी कि ये जो मैं लंच की है 1 2 3 4 के ऊपर, ये 4,000 या 4,500 पॉइंट्स की रैली करने के बाद मार्केट करेक्ट होती है या ऑलमोस्ट वहीं पर जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पे वापस आ जाती है। सो ये हमने देखा था। उसके बाद एग्जैक्टली वैसे ही प्ले किया था। ये जो फोर्थ पॉइंट है इधर हाईलाइट किया था और उसके बाद ये ड्रॉप हो गया था इंडेक्स आपका। फिर उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग थी वॉल्यूम्स के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस थी। 2 3 दफ़ा दिखा चुका हूँ, अब अभी रीकैप कर रहे हैं तो फिर से नहीं दिखाता। और इसमें हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि वीकली बेसिस के ऊपर आपके 100 इंडेक्स के 1 बिलियन के से ऊपर के वॉल्यूम्स पढ़ने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, वो भी अभी तक नहीं हो रहे। वीकली बेसिस पे 400 मिलियन या 500 मिलियन के करीब चल रहे हैं। पैरेलल चैनल के ऊपर हमने बात की थी कि जब भी आपके स्टैंडिंग पैरेलल चैनल्स ब्रेक होते हैं तो या तो साइडवेज हो जाती है, करेक्शन जो है वो फर्दर डीप चली जाती है। यहाँ पे भी जो आपका पैरेलल चैनल था ये ब्रेक हुआ और उसके बाद हमने देखा है कि रिजेक्शंस आना शुरू हो गई हैं ऊपर रेजिस्टेंस पे। फिर चौथा पॉइंट, जो बेयर का कैरेक्टर था, बताया था कि पहले जितनी रैली करता था उस तरह से नहीं हो रही। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है वो अब इस तरीके की हो गई कि ये हेड एंड शोल्डर आपका बनता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। सो इसी को आगे लेके चलेंगे। ये आपका हेड बना और अब ये जो अभी तक ये जो फोर्थ पॉइंट है ये 47,600 के करीब, ये ऐसा ये लग रहा है कि ये राइट शोल्डर है। अगेन ये प्रोबेबिलिटी है इस फॉर्मेशन की कि ये बन सकता है। सो अगर तो ये बनता है तो ये आपकी फिर जो नेक लाइन आ रही है वो 43,500 या 43,000, इस 500 पॉइंट्स के जोन में यहाँ पे कहीं पे लाई करेगी। अगेन प्रोबेबिलिटी है, पैटर्न्स टेक्निकल्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये हो जाए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे अभी मैं राइट शोल्डर की बात कर रहा था। सो ये जो लेफ्ट शोल्डर था, जब इसकी जो रैली थी यहाँ से जो स्टार्ट हुई 42,700 से लेके 47,200 तक, और ये फिर वापस उसी जगह पर आया और इसका ये मतलब है ये आपका एक लेफ्ट शोल्डर बना। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो लेफ्ट शोल्डर की साइक्लिक बिहेवियर था ये कितने दिन का था। ये तकरीबन 25 डेज का था, जो स्टार्ट हुआ था 4 फरवरी से लेके 11 मार्च तक। और 11 मार्च के बाद जाके इसने अपनी साइकिल को पूरा किया था और उसके बाद फिर हेड की फॉर्मेशन बनना शुरू हो गई थी। सो 25 डेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेफ्ट शोल्डर की जब किस बिहेवियर के ऊपर बात करें तो 25 डेज के सेशंस थे, 25 दिन के। राइट नाउ अगर इसी का मैं टाइम साइक्लिक बिहेवियर देखूं, तो ये 5 नवंबर को इसने जो हाई लगाया 47,600 का, और यहाँ से ये आज इसके तकरीबन 11 सेशंस हो गए हैं। ठीक है, सो इट मींस कि स्टिल 14
सेशंस जो हैं वो आपके बाकी हैं नेक लाइन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगले 2 हफ्ते या ये आपकी जो डेट आ रही है यहाँ पे वो बनेगी 9 दिसंबर। सो हो सकता है 9 दिसंबर को आपका ये राइट शोल्डर की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, और फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि इस जगह पे ये जो सपोर्ट जोन है 43,000 के करीब की, इस पर क्या बिहेवियर होता है, और फिर वहाँ जाके डिसाइड करेंगे। अच्छा, अब ये पैटर्न निगेट कब होगा, या ये फॉर्मेशंस निगेट कब होंगी, जब ये आपका 47,600 से ऊपर इंडेक्स चला जाए, 47,600 को ब्रेक कर जाए और उसके बाद ये रैली करना शुरू करे। सो एज लॉन्ग एज इट इज बिलो 47,600, वी आर इन द फॉर्मेशन ऑफ राइट शोल्डर। सो एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं, जब तक 47,600 नहीं ब्रेक होता, आप एक्सपेक्ट ये करें कि नीचे शायद ये राइट शोल्डर कंप्लीट करे और 43,000 को जाके ब्रेक करे। सो ये अभी 11th सेशन खत्म हुआ है फ्राइडे को, सो स्टिल 14 सेशंस टू गो। सो 14 सेशंस आपके 9 दिसंबर के करीब जाके बनते हैं, ठीक है। तो वहां तक मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए अगर तो ये पैटर्न आपका इन प्ले है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 144। अब ये 144 ही क्यों है? 144 इज़ अ फिबोनाची नंबर, और इसके ऊपर बहुत अच्छी मार्केट प्ले कर रही है इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। जब ये बुलिश रैली चल रही थी, तो जब जब ये एक्सपोनेंशियल 144 को आके टेस्ट करती थी मार्केट, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है एज अ सपोर्ट, इसने बहुत अच्छे बाउंस किए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ, और फिर जब ये यहाँ पे इसने ब्रेक किया 46,200 के करीब, जब हमने हाईलाइट किया था कि बिहेवियर मार्केट का चेंज हो रहा है, उस टाइम ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आपकी ब्रेक हुई और फिर नीचे ड्रॉप हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट था एज अ सपोर्ट का, जो ब्रेक हुआ, और फिर हमने देखा कि दोबारा रीटेस्ट करने पे रिजेक्शन आने के बजाय उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। क्या ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है बुल्स के लिए कि 40, ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये अभी एज अ सपोर्ट प्ले कर रही है राइट नाउ, आजकल, इन दिनों, ठीक है। सो क्या ये, अब इसका थोड़ा सा बिहेवियर देखते हैं, क्या ये सस्टेन कर सकता है ये वाला जो ब्रेकआउट लगा हुआ है ऊपर की तरफ का? अगर मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल डेटा में जाऊं, अच्छा देखें, बहुत अच्छे तरीके से ये प्ले हुआ है हमेशा से। जब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, जब ये बुलिश सिनेरियो से, मतलब बेयरिश की तरफ आ रहा था, जब इसने लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगाना शुरू कर दिए थे, यहाँ पे एज अ सपोर्ट ले रहा था इसको, जब ये वापस आया रीटेस्ट करने, तो आप इसका बिहेवियर हमेशा ये देखें, हमेशा से इसने फॉल्स ब्रेकआउट्स दिए हैं ऊपर की तरफ के, कि एक्सपोनेंशियल 144 ब्रेक हो गई है, सो यहाँ से तेजी हो सकती है। एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा हुआ, तीन दफ़ा हुआ, चार दफ़ा हुआ। सो ये जो बिहेवियर है इसका, ये इस पूरी रैली में, ठीक है, ये दिखाता है कि इस के ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट्स लगते हैं जब बेयरिश ट्रेंड में मार्केट जा रही होती है। सो ये एक और साइन है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 144 की, उसने ब्रेक तो किया, अब अगर सस्टेन नहीं करता इसको, अब यहाँ पे अब क्लू कैसे मिलेगा कि अगर ये आपका इंडेक्स जो है तकरीबन 45,736 से नीचे कहीं चला जाता है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये आपकी एक और कंफर्मेशन होगी कि वी आर इन अ बेयरिश रैली, या बेयरिश ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसको वॉच करिएगा, इस लेवल को 45,000, या अगर ये बहुत प्रिसाइज निकालूं 45,800 का है, मैं थोड़ा सा इसको बफर दे रहा हूँ यहाँ पे, कि ये जो है वो एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं प्ले हो रहा होता। तो 45,400, 500 ये बहुत बड़ी सपोर्ट होगी इन प्ले इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से आपको फर्दर क्लू मिल जाएगा कि ये राइट शोल्डर इन प्ले है, जो फिर नीचे के टारगेट्स आपके 43,000 के बनते हैं। सो इसको भी एक्सपोनेंशियल 144 100 डे वो डेली चार्ट के ऊपर इसको भी नज़र में रखना चाहिए। सो ये इन प्ले है, अभी एज अ सपोर्ट टेस्ट कर रही है और एज अ सपोर्ट सस्टेन भी कर रही है। सो जैसे ये ब्रेक होगी तो फर्दर प्रेशर देखने को मिलेगा। सो टेक टॉक में एक तो राइट शोल्डर की फॉर्मेशन हमारे पास 14 डेज टू गो टूवर्ड्स 43,000, निगेट कब होगा? जब आपका 47,600 ब्रेक हो जाएगा। दूसरा 45,400 एक्सपोनेंशियल 144 ब्रेक करता है तो फर्दर प्रेशर आप देख सकते हैं मार्केट को टूवर्ड्स 43,000। सो ये 2 पॉइंट्स है जो आने वाले दिनों में इन प्ले होंगे और इनको देखना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू फराज, काफ़ी डिटेल से हमने इसको डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं और इंडेक्स व्यू के ऊपर कमिंग वीक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया इंडेक्स के देखते हैं। इंडेक्स स्टिल बेयर्स के पॉइंट ज़्यादा हैं, आपके 6 पॉइंट्स हैं
बेयर्स के पास 4 पॉइंट्स है, बेयर्स का वेट स्टिल ज़्यादा है। सो उन्हें यही चाहिए कि सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहें, और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर, वहाँ पे सेल ही करना चाहिए। अ, नीचे के दो सपोर्ट लेवल्स हैं 45,344, 45,400, ये जो अभी टेक टॉक में भी डिस्कस कर रहा था, ये एक अच्छा सपोर्ट नज़र आती है। ब्रेक हुआ तो फर्दर प्रेशर देखने को मिलेगा। फिर दूसरी सपोर्ट 44,850 के करीब की है। दोनों अच्छे लेवल्स हैं, लेकिन अगेन सपोर्ट के ऊपर बजाय इसके कि बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे जाए, इट्स बेटर टू गो फॉर सेल ऑन स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस लेवल। सो अगर ये अभी जहाँ पे क्लोज हुआ है ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस है, इन केस अगर आपका बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करता है, एमसीबी, एचबीएल, यूबीएल हैवी वेट्स हैं, सो ये थोड़ा सा इंडेक्स आपका कहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर इन रेजिस्टेंस लेवल्स को टेस्ट करता है 46,700, 47,000 को, सो वहाँ पे ऑफलोड ही करना चाहिए एज लॉन्ग एज इट इज़ बिलो 47,600। सो एक्सपेक्ट यही हम कर रहे हैं कि ये कहीं 43,000 के जाके इंडेक्स को टेस्ट करे। सो कंक्लूड करता हूँ, बहुत आसान सी सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें फिलहाल, या कैश पे रहें फिलहाल। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे को अवॉइड करना चाहिए। कैश इन हैंड इज़ अ बेटर ऑप्शन। जी सर। चलो थैंक यू, आगे चलते हैं। और वो लास्ट वीक हमने मंडे को जो ट्रेड प्लान्स अपने क्लाइंट्स के साथ, हल्के क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे, वो उनका हम फॉलो अप देख लेते हैं। जी, सबसे पहले लास्ट वीक जो कॉल्स थी वो ऑलमोस्ट शॉर्ट कॉल्स थी, क्योंकि हम सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे प्ले कर रहे हैं। तो यूनिटी जो है ये भी सेल ऑन स्ट्रेंथ पे था। इसकी जो रेजिस्टेंस पहले बताई थी 30.50, 31.25, 29 के करीब था, और उसके बाद ये ड्रॉप होता हुआ हमारे दोनों सपोर्ट और टारगेट लेवल्स को टेस्ट किया, नीचे 25 के करीब है। सो ट्रेड क्लोज हो चुकी है। एक अच्छी ट्रेड थी। फिर उसके बाद अभी इसको देखें, यूनिटी को ये जहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल सपोर्ट पर है, लेकिन अगेन जब भी ये बढ़े इसको रेजिस्टेंस के करीब शॉर्ट ही या सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पर ही रहना चाहिए। राइट नाउ ये हो सकता है कि डबल बॉटम बना रहा है, लेकिन कोशिश यही करेंगे जब तक ये इस बेयरिश डिसेंडिंग चैनल में है। अभी इसकी रेजिस्टेंस आएगी 28.50, जब तक इससे नीचे नीचे है तो ये प्रेशर में ही रहेगा। सो जो ट्रेड थी वो क्लोज हो चुकी है, उसके टारगेट हिट हो चुके हैं। दूसरा अटक रिफाइनरी, इसकी रेजिस्टेंस बताई थी 169 के करीब, और फर्स्ट सपोर्ट थी 161। मंडे को ये 161 लगा के इसने बाउंस किया, और फिर रेजिस्टेंस ली इसने 169 की। तो जो दो लेवल्स थे 169 और 161, ये पूरे वीक में बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया है इसने। अगर आप 169 के ऊपर शॉर्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। और 161 152 के टारगेट्स रख सकते हैं। अगर 161 से लॉन्ग किया था तो 169 इसका टारगेट बनता था। ट्रेड बहुत अच्छी रही है, दोनों लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया। अगर स्टिल यू आर इन शॉर्ट पोजीशन तो आप 173 का स्टॉप लॉस इसका कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एवीएन, इसके ये ट्रेड प्रॉपर तरीके से ट्रिगर नहीं हुई। इसका जो शॉर्ट सेल का था वो 99.50 का था। आई गेस थर्सडे को ये 99 का लो लगा, और वहीं से इसने एग्जैक्टली बाउंस लिया। सो ये जो सपोर्ट थी 99 और 99.50 की, स्टिल इंटैक्ट है। फिर उसमें दूसरा ये भी था कि 105 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। हमने देखा कि वेनेसडे को 105 ब्रेक करके 109 तक गया था। बहरहाल ये ट्रेड स्टिल इंटैक्ट है। अगर ये 99 और 99.50 से नीचे कहीं क्लोजिंग आ जाती है, या ये इससे नीचे कहीं ब्रेक होता है, तो ये टारगेट जो है इसके इंटैक्ट है, और ऊपर 108.30 को देखा जा सकता है। अगर ये ऊपर इससे निकलता है तो फिर ये 113 की रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद जो चौथी ट्रेड थी पार्क सुजुकी मोटर्स, ये परफेक्टली प्ले की है। इसकी पहली रेजिस्टेंस 235 के करीब थी, फर्स्ट टारगेट 226 का था, 238 का हाई लगा, और वहीं से ड्रॉप होते हुए नीचे ये आया है 225 के करीब। अगर तो आप स्टिल शॉर्ट हैं तो 235 का स्टॉप लॉस रख लें, ट्रेल कर लें स्टॉप लॉस को। नीचे के जो टारगेट्स हैं वो 221 के। सो चारों ट्रेड जो थी बहुत अच्छी रही हैं, जिसने इन लेवल्स को प्ले किया होगा। जी सर। जी फराज, थैंक यू, आगे चलते हैं और क्लाइंट्स की जो क्यूरीज आई हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, सबसे पहले क्यूरी है टीआरजी की, और टीआरजी के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। सो ये इसने प्रेशर भी क्रिएट किया ट्यूसडे वेनेसडे को मार्केट में। एक रिमाइंड में कराता चलूँ कि जब ये जो आपकी 148 का लेवल था, ये जब ब्रेक हुआ था, सो मैंने काफ़ी दफ़ा वार्न किया था कि इससे अवॉइड करना चाहिए, सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहें। और द
उस टाइम दो मैंने रीजन दी थी। एक तो ये कि ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो आपको फेज नज़र आ रहा था अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का 6 मंथ्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये बहुत बड़ी रेंज थी, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। तो जो ब्रेक हुआ और उसके बाद हमने देखा है कि ये बेयरिश ट्रेंड में रहा। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल थी जैसे लिवरमोर के सेटअप की, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ अपने इस ही वेबिनार में। अ, ये इसी पैटर्न के ऊपर प्ले कर रहा था, और ये तक इसको मैंने दिखाया भी था और ये कहा था कि इस पे सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहें। बहरहाल ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस अभी कम 148 के बाद ब्रेक हुआ, अब ये बेयरिश ट्रेंड में चल रही थी ये टीआरजी, स्टिल ये बेयरिश ट्रेंड में ही है। अब ये जो इसकी, जब भी ये सपोर्ट से बाउंस ले, यहाँ से कहीं से बाउंस ले ऊपर जाए, तो इसको सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बेयरिश ट्रेंड खत्म करने के बाद कहीं जाके क्यूमुलेशन फेज बनाएगा, फिर उसके बाद ये रैली करेगा। ऐसे करके एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा इसमें कि यहाँ से अगर ये इसका कहीं फ्लोर खुलता है तो आप वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट करें टुवर्ड्स 130। सो जो जो इसकी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो 112 115 के करीब हैं। अगर तो ये फॉर्चुनेटली ये लेवल्स मिल जाते हैं तो यहाँ पे ऑफलोड ही करना चाहिए। इंतज़ार कीजिएगा एक्यूमुलेशन का, फिर उसके बाद ही इसमें दोबारा से देखेंगे कि जब रैली बनेगी। सो इसकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए, सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें। नीचे के दो सपोर्ट लेवल्स 95.74 92.60 अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इन सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट मिल रही है नहीं मिल रही। तो अगर तो मिलती है तो फिर इन रेजिस्टेंस लेवल्स तक ऑफलोड करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्यूरी है वो है डबल जी एल की। ये भी बेयरिश पैटर्न में है और ये बेयरिश डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद दोबारा से नीचे आया है। सो ये भी सेल स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए। पहली रेजिस्टेंस 34.8 की है, दूसरी 36 की है, और जब तक ये 37.30 नहीं ब्रेक करता तो ये एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि ये फर्दर नीचे जा सकता है। नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स आ रही हैं 31.35 और 29.55 के करीब की हैं। फिर नेक्स्ट क्वेरी है वेव्स की। वेव्स में एक रेंज डिफाइन हुई हुई है, एक्यूमुलेशन फेज आप इसको कह सकते हैं। ये जो रेंज है 20.60 से लेके 17.05 के, तकरीबन ₹3.5 की रेंज है, एग्जैक्टली बीच में प्ले कर रहा है इस वक्त। सो जब तक ये 20.60 को नहीं ब्रेक करता तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये रैली करेगा। रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। नीचे के सपोर्ट लेवल्स अच्छे हैं, 18.20 17.05 के, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको सपोर्ट मिले और ये बाउंस करे। और जब तक ये 17.05 को सस्टेन कर रहा है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगेन ये 20.60 को टेस्ट करे। सो दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, 20.60 एंड 17.05। फिर सर्ल जो है ये भी बेयरिश ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है, और जब तक ये इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी 180 के करीब बनती है, तो ये प्रेशर में ही है। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहे 168 174, दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसके। नीचे की जो सपोर्ट आ रही है वो 164 की और फिर 158 की है। फिर उसके बाद FCCL फौजी सीमेंट की क्वेरी है। ये भी बेयरिश ट्रेंड लाइन से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और इसकी जो रेजिस्टेंस आती है, मेजर रेजिस्टेंस वो 21 के करीब है। अगर तो उसको ब्रेक करता है तो फिर ये रैली कर सकता है, अदरवाइज स्टिल ये लोअर हाइज लोअर लोज लगा रहा है। सो जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस आ रही है, पहली 19.60 और दूसरी 20.20, दोनों अच्छी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। नीचे जो 18.10 17.30, ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं इसके। फिर जो लास्ट क्योरी है वो FNEL की है। ये जो है ये एक शॉर्ट टर्म बेयरिश ट्रेंड लाइन से बाहर निकला था, इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे और उसके बाद इसने रैली की है। अभी इसको दो रेजिस्टेंस फेस करनी है जो बहुत बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है। पहली 11.75 की, अगर तो ये ब्रेक कर जाता है, फिर उसके बाद 13.10, 11.75 से 13.10 तक वो खास बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। और इन केस अगर 11.75 से नीचे दोबारा आ जाता है रिजेक्ट होने के बाद, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से ये 9.95 और 9 को जाके टेस्ट करे। सो ये दोनों सपोर्ट लेवल्स हैं, इनको देखा जा सकता है। जी सर।
जी थैंक यू फराज, हमने जो क्यूरीज आई थी उनको आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ब्रांच मैनेजर, ट्रेडर या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पर्ल के साथ है उस पर कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी हमसे भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।